अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मौत बरहक है और इस पर सारी दुनिया के इंसान और मज़हब वालों का ये इस पर इत्तेफाक है कि एक दिन मौत आनी है और कब आएगी इस बात का भी किसी को पता नहीं है। इस पर सबका इत्तेफाक है, लेकिन इसके बाद में सब में इख्तिलाफ़ है कि कुछ कहते हैं कि दूसरा जन्म होगा और हमारा ईमान है कि जब मर जाएगा, दुनिया से चला जाएगा तो दुनिया में वापसी नहीं होगी। फिर आदमी का एक ज़माना आएगा आलम बरज़ख का कि फिर वहाँ रहेगा और फिर क़यामत के बाद में मैदान महशर में जाएगा और वहाँ सारी ज़िंदगी का हिसाब देगा। ये हमारा ईमान है। लेकिन इससे पहले जब रूह निकाली जाती है, ये बड़ा सख्त मामला होता है। इसे नज़ा का वक्त कहते हैं। जब आदमी का नज़ा का वक्त आता है तो बड़ी शिद्दत होती है, प्यास लगती है, आदमी बेचैन परेशान होता है। बताते हैं उलमा इकराम कि जब नेक वक्त की जो है रूह निकाली जाती है, मलाकुल मौत के फ़रिश्ते और दूसरे फ़रिश्तों के साथ आते हैं और उन फ़रिश्तों के पास में उनके पास गुलदस्ते होते हैं, 20 तरह के फूल होते हैं, 20 तरह की खुशबू होती हैं और उनकी थोड़ी के नीचे मुश्क की पोटली रख दी जाती है। उनसे उसकी रूह और खुशनुमा हो जाती है। और फ़रिश्ते भी जो मलाकुल मौत के आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत इंसान, नौजवान की शक्ल में, चेहरा नूरानी होता है ताकि मरने वाले को वहशत ना हो, डर ना हो। और वो उसको फ़रिश्ते आके उसको बहुत सारी बशारतें देते हैं कि जन्नत में दूध की नहर है, पानी की नहर है, तुम्हारा मोती का महल है, तुम्हें जन्नत में ये मिलेगा, जन्नत में ये मिलेगा। तो उसकी रूह जो है और ख़ुश हो जाती है और फड़फड़ाने लगती है, कहती है मुझे जल्दी से अपने रब के पास लेके चलो। मलाकुल मौत के फ़रिश्ते उनकी जब रूह निकालते हैं तो ऐसे निकाल लेते हैं कि जैसे आटे में से बाल निकाल लिया जाता है और उनकी रूह को फिर लेकर जाते हैं आसमान पर। आसमान पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 फ़रिश्तों के साथ उसका इस्तकबाल करते हैं और फरमाते हैं कि ये कौन है, कौन नेक वक्त है। तो मलाकुल मौत कहते हैं कि ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ है, ये आना मुबारक है और जाओ इसको लेकर जाओ। मलाकुल मौत के फ़रिश्ते उनको अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, रूह सजदे में गिर जाती है और फिर उसका रजिस्टर में नाम लिखा जाता है और फिर वहाँ से दुनिया में भेज दिया जाता है। जब दुनिया वाले इसको गुस्ल देते हैं और कफ़न देते हैं, इससे पहले फ़रिश्ते इसको गुस्ल दे देते हैं और कफ़न देते हैं। और जब इसको रास्ते में लेके जाया जाता है कब्रिस्तान, तो रास्तों में जो है फ़रिश्ते इसके लिए खड़े हो जाते हैं। और कब्रिस्तान में जब लेके जाया जाता है, फिर इसको जब कब्र में रखा जाता है तो कब्र कहती है तेरा आना बहुत मुबारक है, क्या ही अच्छा किया तूने जो मेरे पास आया है, अब तू मेरा हुस्न सलूक देखेगा। कब्र जब ये मुर्दे को रख दिया जाता है, कब्र जो है वसी हो जाती है। मुर्दे की जहाँ तक निगाह जाती है, कब्र वसी और फैल जाती है। वहाँ पर फिर एक जन्नत की खिड़की खोली जाती है, उसमें ठंडी ठंडी हवाएं और खुशबू आती हैं और बिस्तर, जन्नत का बिस्तर लगा दिया जाता है और उसको कहा जाता है तू अब चाहे सो जा। मुर्दा जो है उस पर सो जाता है और क़यामत तक वो मीठी नींद के सोता रहेगा। लेकिन इसके बरक्स जब कोई बदकार की रूह निकाली जाती है तो मलाकुल मौत बड़ी भयानक शक्ल में आते हैं कि आदमी देखते ही बेहोश हो जाए और उसकी जो है बड़ी बुरी तरीके से रूह निकाली जाती है। उलमा इकराम ने फरमाया जैसे कांटेदार झाड़ियों में मलमल का दुपट्टा जो डाल के फैला दिया जाए और फिर उसको जो खींचा जाए, जब उसका जो है दुपट्टा जो फटता है, तार तार हो जाता है, इसी तरह से रूह को भी इसी तरीके से निकाला जाता है और फिर आसमान पर लेके जाते हैं फ़रिश्ते। तो रास्ते में जिब्राइल अलैहिस्सलाम 500 फ़रिश्तों के साथ मिलते हैं, कहते कौन वक्त है, किसकी रूह है। तो मलाकुल मौत कहते हैं कि ये फ़लाँ का बेटा है, फ़लाँ है। तो कहते हैं कि जाओ लेकर जाओ इसको। और फिर उसके बाद में अल्लाह के पास पेशी होती है, रजिस्टर में नाम लिखा जाता है और फरमाया कि वहाँ से ही सीधा ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। और जिस बोरी में वो लेके जाते हैं उस बोरी के बारे में आता है, इतनी बदबूदार बोरी होती है कि उसमें ऐसा लगता है जैसे इंसान सड़े हों। इतनी ख़तरनाक बदबू में उसको जो है रूह को लेके जाया जाता है। अब दुनिया में जब उसको फेंका जाता है, ऊपर से टारक नीचे ज़मीन पर गिरता है
और उसकी हड्डी पट्टी सब टूट जाती हैं और उसको फिर कब्र में रखा जाता है। तो कब्र कहती है क्या ही बुरा करा जो तू मेरे पास आया है, अब तू मेरे पास आया है तो मेरा तू बर्ताव भी देखेगा। और कब्र इतनी तंग हो जाती है कि पसलियाँ एक दूसरे में इस तरह से घुस जाती हैं और उसके बाद में उसको तंग कर दी जाती है। जहन्नुम की खिड़की खोल के जहन्नुम की धुआं और आग उसमें डाल दी जाती है, सांप बिच्छू उसमें छोड़ दिए जाते हैं। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। ये बदकार का मामला है मेरे मोहतरम दोस्तों। अल्लाह ने हमें मौका दिया है नेक अमाल करके अल्लाह को राज़ी करना है ताकि कब्र हमारी जन्नत का बाग बन जाए। अल्लाह ताला कब्र के अज़ाब से हमारी सबकी हिफाजत फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।